हेलो फ्रेंड्स। इस वाली वीडियो में ना हम बात करेंगे मतलब किस विटामिन से क्या डिफिशियंसी होती है। एक्चुअली क्या था ना कि जो लास्ट लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें पता नहीं कब मुझे वीडियो ही बंद हो गई और फिर ये सारा मैंने तो रिकॉर्ड किया था, बाद में देखा मतलब था ही नहीं। अब उसके पीछे मैं क्या ही पूरी वीडियो बेकार करती। तो अब मैं ये वाला टॉपिक ना अभी थोड़ा अलग से पढ़ा देती हूँ, कोई बात नहीं है और सही भी रहेगा। बाकी किसी को देखना होगा अलग से, क्योंकि इन जनरली इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, वनडे हो या फिर यूपीएससी लाइक कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आ जाता है क्वेश्चन कि किस डिफिशियंसी से कौन सी डिसीज़ होती है। तो ये टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं हम, डेफिशिएंसी डिसीजेस। ओके, तो क्या है, एक पर्सन है जो मतलब कि इनफ फूड खा रहा है लेकिन मतलब जो फूड है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है प्रॉपर। अगर ऐसा काफ़ी समय तक पर चलता रहे तो क्या होगा, उसमें विटामिन्स की मतलब उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स मिनरल जो भी हैं, जो भी उसके फूड में नहीं है उसी की डिफिशियंसी हो जाएगी उसके अंदर। और फिर ये डेफिशिएंसी जब लंबे समय तक रहेगी तो डिसऑर्डर हो जाएगा और एक डिसीज़ हो जाएगी, जिस डिसीज़ को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिसीज़। मतलब ये डिसीज़ एक किसी न्यूट्रिएंट्स की वजह से, प्रॉपर डाइट ना लेने की वजह से हुई है, इसी वजह से इसको डेफिशिएंसी डिसीज़ बोलेंगे। ओके, आगे समझ। अ पर्सन नॉट गेट इनफ प्रोटीन, ऐसा पर्सन जो इनफ प्रोटीन नहीं ले रहा है अपने खाने में और लंबे समय तक वो ऐसा करेगा तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी भाई बॉडी की, मतलब वो ग्रोथ करना बंद कर देगा, उसका फेस पे स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी, उसके हेयर बेकार होने शुरू हो जाएंगे, डिसकलर होना शुरू हो जाएगा, मतलब हेयर लॉस होगी एंड हेयर का ग्रेश होना शुरू हो जाएंगे। हम कह सकते हैं ब्लैक जो उसका नेचुरल कलर होगा उससे डिसकलर हो जाएंगे, स्किन की बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी, डायरिया हो जाएगा। एंड अगर उसकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं है तो एक टाइम के बाद उसकी ग्रोथ कम्प्लीटली ही रुक जाएगी। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों ना होने की वजह से उसकी ग्रोथ कम्प्लीटली रुक जाएगी। ठीक है, ऐसा पर्सन जो होगा बहुत ही लीन एंड थिन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं नहीं सूखा डंडी टाइप का, वैसा हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा और इवन एक वक्त के बाद उससे चला भी नहीं जाएगा, इतनी ज़्यादा कमजोरी हो जाएगी बॉडी में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेज, मतलब ये डेफिशिएंसी विटामिन की इस ये बाद में इसको बहुत सारी डिसीज़ हो जाती है इसकी वजह से, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे टेबल 2.3 में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जो होगी। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब ऐसा नहीं है अगर हम प्रॉपर डाइट लेने लगे एक वक्त के बाद तो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ बहुत ही इजीली क्योर हो जाती है। या फिर ज़्यादा हो गई है तो हम सप्लीमेंट्स भी ले लेंगे, जैसे टैबलेट की फॉर्म में, अब खाने में तो थोड़ा ही होता है तो इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी, इसलिए थोड़े सप्लीमेंट्स ले लो, मतलब दवाइयों की फॉर्म में, वो डायरेक्ट वही विटामिन मिनरल जो भी कमी होगी वो डायरेक्ट बॉडी में चले जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर बी आस्क्ड आवरसेल्फ, हमने पूछा कि वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन, एक सेकेंड, मतलब डिफरेंट रीजन के फॉर्म है कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन बी फाइंड एंश्योर डेट आर मील हैव अ बैलेंस इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीड इन आवर बॉडी, मतलब हमें ये एंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी डाइट में बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं है, क्या है, हमारी डाइट बैलेंस्ड है या नहीं है। ओके, अब ये टेबल में देखते हैं हम कि किस विटामिन से क्या कमी होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है ये, किसी भी एग्ज़ाम कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए ले लो। ओके, विटामिन ए, विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि हमें दिखाई देना कम हो जाएगा। ठीक है, हमें मतलब डार्क दिखेगा, अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देगा रात में। ओके, रात में आप कहेंगे सबको अंधेरा दिखता है, लेकिन नहीं, वो जैसी शाम होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हिंदी में सुना होगा कहते हुए कि इसको रतौंधी होती है, वो विटामिन ए की ही कमी से होती है। और फिर क्या होगा, ज़्यादा ही कमी हो गई तो फिर एक समय के बाद बिल्कुल ही दिखना बंद हो जाएगा, कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा विज़न का। विटामिन बी 1 से होता है बेरी बेरी। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारी मसल्स वीक हो जाएंगी और उनमें बहुत ही मतलब हमारे अंदर बहुत एनर्जी कम होगी, क्योंकि मसल्स से ही तो काम होता है ना। सबसे ज़्यादा जिसकी मसल्स जितनी ज़्यादा हैवी होंगी वही मतलब उतना हैवी लोड उठा सकता है, हैवी वर्क करने के कैपेबल होगा। तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी जिससे हम काम नहीं कर पाएंगे कोई भी। विटामिन सी से क्या होगा, इसका भी विटामिन सी, जैसे मैंने बताया था कि जो जितने भी सॉर फूड्स होते हैं, मतलब खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फूड्स होते हैं, उसमें जनरली विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन ई के डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे, इसका भी। इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, हम ब्रश करते हैं तो देखा होगा आपने कि हमारे दांतों से खून आने लगता है, ब्रश नहीं करेंगे तब भी खून आ जाएगा,
विटामिन सी की कमी से होती है वो चीज़। और जो हमारे जैसे चोट लग गई बॉडी पे, घाव हो गया कहीं, तो वो घाव भरने में ना काफ़ी टाइम लगेगा। जैसे जो नॉर्मल घाव भरेगा समझ लो 2 दिन में भरा जा रहा है, लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी है तो वो 2 का 4 दिन लेगा और उससे ज़्यादा भी ले सकता है। ओके। और विटामिन डी की बात करें तो उससे रिकेट्स होता है। रिकेट्स मतलब हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, इजीली मुड़ जाएंगी। जैसे हम चल रहे हैं, चलते चलते लड़खड़ा के गिर गए, वही हड्डी टूट गई। और ये मैंने बताया था पहले भी कि विटामिन डी का सबसे ज़्यादा सोर्स क्या होगा, सन। ठीक है, फ्री में मिल रही है लेकिन लोग निकलते नहीं है भाई, काले हो जाएंगे। तो निकला करें, विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, देखें नहीं तो हाथ पर टूट जाएंगे, क्या ही करेंगे सुंदरता का। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी हो जाए तो बोन एंड टूथ डिके हो जाता है, दांत गिरने लगते हैं भाई, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ओके। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। जनरल आपने देखा होगा अक्सर, मतलब 2-4 लोग तो देखे ही होंगे लाइफ में, जिनकी ना गले पे नीचे जो ग्लैंड होती है वो स्वेल कर रही होती है, मतलब एक पूरा गले के नीचे काफ़ी मोटा सा लटका हुआ होता है, उस वो गोइटर की वजह से होता है एक्चुअली। और ये होता है आयोडीन की कमी से। तभी कहते हैं टाटा नमक आयोडीन से भरपूर संपूर्ण, जो भी है मतलब आयोडीन रिच वाला नमक खाया करें। और इस अगर ये आयोडीन की कमी बच्चों में हो जाए तो उनको मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, वो मतलब जो उनके एक्ट और बिहेवियर में चेंज आ जाता है। आयरन की कमी से तो हम जानते होंगे एनीमिया होता है, मतलब खून कम हो जाता है बॉडी में, आयरन कम हो तो खून बनना बंद हो जाता है, तो इससे क्या होगी, कमज़ोरी होगी। ओके। अब ये कुछ कीवर्ड्स हैं, देख लें। बैलेंस डाइट मतलब वही जिसमें सारे फूड न्यूट्रिएंट्स पूरे, मतलब फूड में जिसमें मतलब जो कंपलसरी न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब डाइटरी फाइबर्स वगैरह हों। बेरी बेरी ये दे रखा है, जैसे विटामिन बी 1 की कमी से हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स क्या मिलता है भाई, याद करो, एनर्जी। एनर्जी किसके काम में आती है, किसी भी काम को करने में। ओके। फैट, फैट से भी एनर्जी। मिनरल्स, मिनरल्स भी फूड में होने बहुत ज़रूरी होते हैं, जो माइनर क्वांटिटी में ही ज़रूरत होती है बॉडी को, इतने ज़्यादा नहीं, फूड में भी बहुत ही कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स बात कर चुके हैं। प्रोटीन, मतलब प्रोटीन से क्या होता है, स्किन वगैरह बनती है ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं प्रोटीन को। रफेजेस, जो वेस्ट मटेरियल एज अ वेस्ट निकल जाते हैं बॉडी से बाहर, बात फूड में होना बहुत ज़रूरी है। इसका भी विटामिन सी। स्टार्च याद करें, विटामिन्स इतनी देर से पढ़ते ही आ रहे हैं। चले अभी थोड़ा एक सेकेंड ये और देख लेते हैं, समरी। ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड और कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, साथ ही में उसमें कुछ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी होता है। ओके। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो जनरली हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। प्रोटीन एंड मिनरल्स ग्रोथ के लिए होते हैं और हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए हो गए। विटामिन क्या करते हैं, बॉडी को हमारे बीमारियों से बचाते हैं। बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स एक सही क्वांटिटी में होंगे और साथ ही एडिक्वेट अमाउंट, सही मात्रा में उसमें रफेजेस और मतलब वाटर भी होगा। ओके। डेफिशिएंसी हो जाए किसी एक और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा समय तक तो वो बीमारी और डिसऑर्डर में बदल जाती है। सो ये चैप्टर होता है यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।